हेलो दोस्तों, उत्तमांश आईएएस के मेरे प्यारे साथियों, एके महेश्वरी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध का स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ। इससे बिफोर प्रथम विश्व युद्ध का स्ट्रॉन्ग पॉइंट और प्रथम विश्व युद्ध की घटना कैसे घटी ऑलरेडी उत्तमांश आईएएस यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। दोस्त, आप वह प्रथम विश्व युद्ध की स्ट्रॉन्ग पॉइंट और प्लस उस प्रथम विश्व युद्ध की गाथा को आप देख सकते हैं, ताकि आपको यह द्वितीय विश्व युद्ध अच्छी तरह से और भली भांति एक सिस्टमैटिक प्रोसेस से आपको माइंड में सेटअप हो जाएगा। दोस्त, हम देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध का स्ट्रॉन्ग पॉइंट। दोस्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं, आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको टाइमली टू टाइमली नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। इसके 2 दिन बाद एवं ब्रिटेन ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की आगाज हुआ। दोस्त, इस बात को ध्यान में रखना है। मीन्स अगर देखा जाए तो प्रथम विश्व युद्ध का नामकरण जो आपको बताए थे 1914 में हुआ था, बट द्वितीय विश्व युद्ध का नामकरण 1 सितंबर 1939 को हुआ था। और दोस्त, इसका जो खात्मा हुआ था 2 दिसंबर 1945 को। दोस्त, इस बात को आप ध्यान दीजिए कि प्रथम विश्व युद्ध की जो शुरुआत हुई थी वह सितंबर को, दोस्त दिसंबर नहीं सितंबर को 1939, और इसका जो खात्मा हुआ था वह 2 दिसंबर। मीन्स देखा जाए मेरे दोस्त तो 2 सितंबर और 1 सितंबर, 1 सितंबर स्टार्ट 2 सितंबर एंड। यह 6 वर्षों तक लड़ा गया था। इसका अंत 2 सितंबर 1945 को हुआ। इसमें मेरे दोस्त 61 देशों ने पार्टिसिपेशन किया था, भाग लिया था। इस बात को ध्यान देने वाली बात है मेरे दोस्त। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत जो धुरी राष्ट्र की ओर से लड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। दोस्त, यह स्टेटमेंट हैवी है, आप इसे ध्यान दीजिए। म्यूनिख पैक्ट सितंबर 1938 में संपन्न हुआ। दोस्त, यहाँ जो म्यूनिख पैक्ट क्या है? दोस्तों, यहाँ पर जो म्यूनिख पैक्ट दिया गया है, यह म्यूनिख पैक्ट एक समझौता था जो 30 सितंबर 1938 को खत्म हुआ था। दोस्त, इसमें इस घटना को मेंशन किया गया है, हिटलर की तानाशाही को इसमें खत्म कर दिया गया है। मतलब हिटलर जो टेंशन में था, और इसका अगर देखा जाए तो स्वीडन लैंड जो था यूरोप का एक देश, वह देश को चेकोस्लोवाकिया को देने पर मजबूर किया गया था हिटलर को। क्यों? क्योंकि वह जो स्वीडन लैंड जो था चेकोस्लोवाकिया के लिए सैन्य सामरिक दृष्टि से और बैंक के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो आई होप दोस्तों आपको यह समझ में आ गया होगा म्यूनिख पैक्ट क्या है। जर्मनी ने वर्साय की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। वही दोस्त जो जर्मनी को दबाव डालकर मित्रों राष्ट्रों ने उस पे वर्साय की संधि करके बहुत सारा प्रतिबंध, इतना प्रतिबंध लगाया कि उसका हालात जो दयनीय हो गया, बैंक करप्ट हो गया। तो हिटलर ने
20-25 साल के बाद एक नया सा पार्टी बनाया, नाजी पार्टी, और उसी पार्टी के तहत सैनिकों के माध्यम से जितना भी वर्साय की संधि के तहत जो 1919 में 28 जून को हुआ था, सबको धांगता, तोड़ता और रौंदता चला गया। स्पेन में गृह युद्ध 1936 में हुआ और संयुक्त रूप से इटली और जर्मनी का पहला शिकार स्पेन था। जर्मनी द्वारा सोवियत संघ पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा जाता है। दोस्तों यहाँ नोटिस कीजिए, ऑपरेशन बारबोसा जर्मनी जब सोवियत संघ पर आक्रमण किया था उसी को हम लोग कहते हैं, या जितना भी हिस्टोरियन लोग हैं उनके द्वारा यह निष्कर्ष दिया गया है। 1939 को जर्मनी रूस आक्रमण समझौता पर हस्ताक्षर हुआ कि अब हम लोग युद्ध नहीं करेंगे, बट जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 1941 में हुई। मीन्स जर्मनी ने रूस पर समझौता का उल्लंघन का आरोप लगाकर उस पर 1941 में यह आरोप लगाया। 1943 में रूसी सेना जर्मनी को हराने में सफल हुई। मीन्स देखा जाए तो जर्मनी 1939 में रूस पर आक्रमण किया, उसके बाद यह 1941 में उस समझौता को उल्लंघन कर दिया जो समझौता पर हस्ताक्षर 1939 में हुआ था, और उसके बाद 1943 में जर्मनी की सेना को रसिया सेना हरा दी। इटली 10 मई 1940 को जर्मनी की ओर से द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश 8 सितंबर 1941 को हुआ। इसका कारण जापान द्वारा 7 सितंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित पर्ल हार्बर के अमेरिका सैनिक अड्डे पर जबरदस्त हमला किया था। तो दोस्त हम लोग यहाँ तक जानते हैं कि 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 9 अगस्त को नागासाकी पर अमेरिका जो परमाणु बम से अटैक किया था, इसका यही कारण था कि 7 सितंबर 1941 को हवाई द्वीप स्थित जो अमेरिका का एक आइलैंड है उस पे एक पर्ल हार्बर जगह है जो वहाँ अमेरिका के नौसैनिक अड्डा है, वहाँ पर जापान ने हमला किया था। तो इस हमला से आग बबूला होकर अमेरिकी सरकार ने 6 अगस्त और 9 अगस्त को जापान पर परमाणु बम से हमला किया, और इसी हमला के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का भी इतिश्री हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था। क्वेश्चन आता है दोस्त, इंग्लैंड की शानदार अलगाववादी की नीति का विचारक सेली सेवरी था। वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से भी जाना जाता है। दोस्त क्यों? क्योंकि जर्मनी पर बहुत सारा आरोप लगाया था, छीन भिन कर दिया गया था। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को दिया जाता है। क्यों दोस्त? इसीलिए क्योंकि जब रूस पे जर्मनी आक्रमण किया तो रूस के जो इन्वायरमेंट था, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण था, वह जर्मनी सैनिक के पूरे अगेंस्ट में था। मीन्स वहाँ जर्मनी सैनिक को वहाँ का माहौल टॉलरेंस सहन नहीं हो रहा था, बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और बहुत सारा सैनिक बीमार पड़ रहा था। लेकिन रशियन जो सैनिक था उस माहौल में ढल चुके थे। यही मेन कारण दोस्त बताया जाता है।
मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयास से 1944 को जर्मनी सेना पराजित हो गई। दोस्त ध्यान देने वाली बात है, प्रथम विश्व युद्ध की द्वितीय विश्व युद्ध का समापन 2 सितंबर 1945 को होती है और मित्र राष्ट्रों के सामूहिक प्रयासों से जैसे अमेरिका, रशिया, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब देशों की एक ग्रुप से 1944 को जर्मनी की सेना हार गई और 1945 को इसने आत्मसमर्पण कर दिया। किसने? तो जर्मनी ने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका 6 अगस्त 1945 को जापान पर परमाणु बम का प्रयोग किया। इस युद्ध में मित्र राष्ट्रों द्वारा पराजित होने वाले अंतिम देश जापान था। मीन्स देखा जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध में सबसे अंत में हारने वाला जो देश था वह जापान था, क्योंकि दोस्त आपको मैंने पूर्व बता चुके हैं कि 6 अगस्त और 9 अगस्त को 1945 का जो टाइम था उसमें अमेरिका उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर फैटमैन और लिटिल बॉय नामक बम गिराया था। अमेरिका 1945 को हिरोशिमा पर लिटिल बॉय जिसे यूरेनियम 235 तथा 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर फैटमैन प्लेटेनियम 293 नामक एटम बम गिराया था। तो दोस्त ये जो यहाँ पर आपको मैं मेंशन किया हूँ यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसे दोस्त ध्यान दीजिएगा। 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी स्थित अमेरिका युद्धपोत मिसूरो पर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति मैक आर्थर के समक्ष जापान ने आत्मसमर्पण किया और इसी के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का समाप्त हो गया। दोस्तों आपको यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि 2 सितंबर 1945 को यदो की खाड़ी में, किस खाड़ी में? तो यदो की खाड़ी जो अमेरिका में पड़ता है, अमेरिका युद्धपोत मिसूरो पर, मतलब कि एक युद्धपोत था, उस पे जाकर मित्र राष्ट्र के सर्वोच्च सेनापति, मतलब कि मित्र राष्ट्र के जो सर्वोच्च सेनापति थे मैक आर्थर अमेरिका का ही थे, के समक्ष जापान ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे सामने में आत्मसमर्पण सरेंडर करता हूं क्योंकि मैं हार चुका हूं। और इसके साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो जाता है दोस्त। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट को मैं दोस्त अंकित करने की कोशिश की है, आप इसे देखिए। जापान प्रधानमंत्री सुजुकी ने त्याग पत्र दे दिया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय वही जापान के प्रधानमंत्री थे, तो क्वेश्चन पूछेगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान के किस प्रधानमंत्री ने अपना त्याग पत्र दिया? सुजुकी ने दिया था। अगेन दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना था। तो संयुक्त राज्य संघ का स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से द्वितीय विश्व युद्ध का समापन होती है स्ट्रॉन्ग पॉइंट के साथ। तो दोस्त आपसे गुजारिश है कि उत्तमांश IAS यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको समय समय पर नया वीडियो मिल सके। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना नहीं भूलिएगा। आपका लाइक और व्यू आता है तो मुझे बहुत ही
अच्छा लगता है। तो इसी तरह